वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हमने अतिथि देव भव लेख का अध्ययन किया था, जिसमें अतिथि को भगवान के समान माना गया है। मैंने अतिथि शब्द के समांतर एक दूसरा शब्द गढ़ा है, असमय। यानी लेखक ने अतिथि को दूसरे शब्द से संबोधित किया गया है, असमय। अतिथि का अर्थ है जिसकी तिथि ना हो, अर्थात आने का दिन निश्चित ना हो, मतलब कि जो बिना पूर्व सूचना के अकस्मात यानी अचानक टपक पड़े। ठीक उसी तरह असमय का अर्थ है जिसका समय ना हो, जो जब चाहे आ जाए और आने में भी नहीं जाने में भी असमय हो। तात्पर्य यह है कि वहाँ कब तक रहेगा, कब जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं अतिथियों से नहीं घबराता, पर असमय से ज़रूर कांपता हूँ। कारण यह है कि मैं एक कामकाजी आदमी हूँ। इस युग में कौन कामकाजी नहीं है। इसमें लेखक कह रहे हैं कि वह अतिथि से नहीं कांपते हैं, लेकिन जब वो असमय आ जाए उससे वो डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि वह एक कामकाजी आदमी है। जिसको देखे वहीं व्यस्त है, व्यस्तता के मारे सब परेशान हैं। आजकल बड़प्पन दिखाने के जो कई साधन हैं, उनमें से एक यहाँ कहना है कि क्या बताऊँ साहब, खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में जब कोई आता है तो स्वभावतः हृदय शंकाकुल हो उठता है। यानी लेखक कह रहे हैं कि इस कामकाजी दुनिया में समय तो है नहीं और ऊपर से मेहमान आ जाते हैं। अतिथि देव आते हैं तो केवल अन्न खाते हैं, किंतु असमय देव तो जान खा जाते हैं। यो आजकल अन्न भी कुछ महंगा नहीं है, पर जान तो इससे महंगी है। कभी कभी दोनों का समन्वय हो जाता है तो कुछ पूछे भी नहीं। इसमें लेखक कह रहे हैं कि अगर मेहमान आए तो वे सिर्फ अन्न खाते हैं, लेकिन असमय आ जाए तो उनकी कहाँ से व्यवस्था करे। और पहले भी इतनी महंगाई है, वो कहाँ से उनकी व्यवस्था करे। अतिथि देवो भव का सिद्धांत ठीक रहा होगा। पहले अतिथि देव छठे क्षमा से कृपा करते थे, क्योंकि यातायात के साधन इतने समुन्नत न थे, यानी सुलभ न थे। खाद्यान्न की भी कमी न थी। 10 बजे काम पर पहुंचने की बाध्यता नहीं थी। इसमें लेखक बता रहे हैं कि पहले अतिथि महीने 6 महीने में आते थे, क्योंकि इतने यातायात के साधन इतने सुलभ नहीं थे। इतनी बस गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, और दुनिया भी बहुत बड़ी थी, और खाद्य की भी कमी नहीं थी, और समय पर पहुंचने की बाध्यता भी नहीं थी। कृत्रिमता यानी बनावटी और प्रदर्शन जीवन के अनिवार्य अंग नहीं बने थे। एक कमरे में फ्लैट में पूरा परिवार लाज संकोच छोड़कर नहीं रहता था। यानी पहले घर इतने बड़े बड़े थे कि अतिथि यानी मेहमान कहीं पर भी सो जाते थे, लेकिन अब घर भी छोटे छोटे हैं और वे आसमान की तरह जीवन भी खुला था। पृथ्वी के समान हृदय भी विशाल था। अतः अतिथि देव का आना आनंद का मूल था। यानी जो पहले घर बड़े बड़े थे तो अतिथि देव कहीं पर भी सो जाते थे, और पहले के लोगों का मतलब दिल भी पृथ्वी के समान खुला था। जब अतिथि आते थे तो पूरा परिवार खुश हो जाता था। आज तो स्वयं खाने के लाले हैं, फिर अतिथि देव को क्या भोग लगाए। यानी इस महंगाई की दुनिया में, इस भागदौड़ की दुनिया में अपने तो खाने के लाले पड़ रहे, तो अतिथि देव को क्या भोग लगाए। जब अपने सोने के लिए जगह पर्याप्त नहीं तो उनके लिए बिस्तर कहाँ बिछाए। जब अपने प्रियजनों के बीच 10 मिनट बैठने का अवकाश नहीं है तो उनके साथ सलाम का 1 घंटा कहाँ निकाले। मगर आपकी यहाँ लाचारी आप तक ही रही है। यहाँ सब होते हुए भी अतिथि देव आते हैं और आते ही रहेंगे। आपको भाव कुभाव अनक आलस हो, उनका स्वागत सत्कार करना ही पड़ेगा। आपको छोड़कर आखिर वे जाए भी तो कहाँ। यानी लेखक बता रहे हैं कि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अपनों के पास बैठने के लिए भी 10 मिनट नहीं है, तो अतिथि से बातचीत करने का समय ही कहाँ है। और यहाँ होते हुए भी अतिथि देव आते हैं और आते ही रहेंगे।